छोटी बहू भाग भाई। उस दिन नीरा सदन में बहुत चहल पहल थी। हवेली को फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ लगे रंग बिरंगे बल्ब हवेली की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। और हवेली में इतनी खूबसूरती चहल पहल का आलम हो भी क्यों ना, उस दिन हवेली में छोटे राजकुमार की शादी जो थी, वो भी उनकी पसंद की लड़की के साथ। अभी हम हवेली की खूबसूरती देख ही रहे थे कि हवेली की मालकिन नीरा दीदी की आवाज सुनाई दी। वो अपने पुराने विश्वास पात्र नौकर रामू को आवाज लगा रही थी। हवेली में अब कुछ ही पुराने लोग बचे हैं। उनमें सबसे पुराने रामू हैं। पुरानी हवेली की जिम्मेदारी इन्हीं पर रहती है। किसको खाने में क्या पसंद है, खाने में क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, सब रामू को पता होता है। सभी नौकर रामू के इशारे पर नाचते हैं। नीरा जी ने रामू को कुछ ज्यादा ही मुंह लगा रखा है। खैर, वापस हवेली में आते हैं। रामू कहाँ है, जल्दी कर, हल्दी का समय हो रहा है। प्रशांत कहाँ है, उसे बुलाओ। सब मेहमान को इकट्ठा कर लो। सारी तैयारी तो हो गई ना? बस बस मालकिन, थोड़ा आराम से सांस तो ले लो। मेरे होते हुए किसी चीज की कमी हो जाए, ऐसा हुआ है भला कभी? सब तैयार हैं, छोटे बाबू आ ही रहे हैं। अब आप भी आ जाओ, हल्दी शुरू करनी है। कह कर रामू हंसने लगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, तू सब संभाल रखा है। तूने तो पूरी हवेली को संभाल रखा है। अरे बड़ी बहू कहाँ है, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? उसे आवाज लगाओ। हाँ, अभी आवाज लगाता हूँ। उसके भी इकलौते देवर की शादी है, उसके भी खूब अरमान होंगे। रामू बड़ी बहू को बुला लाए। जैसे ही नीलम ने हाल में कदम रखा, सबकी नजरें उधर ही उठ गई। पीले रंग के लहंगे में नीलम बहुत प्यारी लग रही थी। उस पर सोने के गहने साक्षात लक्ष्मी के अवतार लग रही थी। उसे भी नीलम इतनी सीधी और सरल थी कि उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत है। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता कि उसकी 10 साल की बेटी भी है। सबकी नजरें नीलम पर ही टिकी हुई थी। कदमों से चलती हुई नीलम मेहमानों के बीच आई और सबसे मिलकर देवर के पास पहुंची। जल्दी आओ बहू, प्रशांत कब से तुम्हारी राह देख रहा है। आखिर एक ही तो भाभी है उसकी। तुम्हें ही हल्दी की शुरुआत करनी है। नीरा जी बोली। नीलम ने हल्दी का हाथ में ले ली और अपने हाथों पर मलते हुए प्रशांत की तरफ शरारती नजरों से देखा। अब हम क्या कहें सासू माँ, देवर जी को हमारा नहीं, अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार है। कब इस जेल से छूटे और उड़कर सीधे मोहनी के घर। सच में देवरानी जी ने हमारे देवर जी का मन मोह लिया है कि देवर जी उसके मुंह से अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं। और कहते हुए नीलम ने अपने हाथों की हल्दी अचानक से प्रशांत पर लगाना शुरू कर दी। इस अप्रत्याशी प्रहार से प्रशांत घबरा गया। भाभी, इतना परेशान भी मत करो, फिर मैंने अगर परेशान करना शुरू किया तो कमरे में ही भाग जाओगी। कहाँ है भैया? अभी बुलाता हूँ। आज तो आपके साथ हल्दी की होली खेलेंगे। प्रशांत ने भी नीलम को छेड़ना शुरू कर दिया। देवर भाभी की इस चुनलपली का सब लोग आनंद ले रहे थे। कुछ ही देर में हल्दी की रस्म पूरी हुई और प्रशांत को नहाने भेज दिया। दोस्तों, जरूर बताइएगा कैसे लग रही है ये कहानी। आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।